बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो। जी किस धन्यवाद। तरीके के ये कैसे सूचना मिली सबसे पहले आपको? सबसे पहले सिंधिया स्कूल के जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं क्रिकेट के, विजय प्रकाश शर्मा जी, उनके द्वारा सूचना मिली। और उसी समय लवकेश चौधरी जो हमारे बेटे के कोच हैं बचपन से, उन्होंने फ़ोन द्वारा सूचना दी कि सिलेक्शन 19 इंडिया के लिए एज ए कैप्टन हुआ है आपके बच्चे का। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। किस तरीके की परेशानियां आपने और क्या क्या सपने देखे थे? क्या ऐसा सोचा था कि बेटा 19 में अंडर 19 सर ऐसा था, स्टार्टिंग इसकी थी तो तब लग रहा था बहुत अच्छे क्रिकेट है इसके अंदर, वो जुनून था बचपन से ही, और वो उम्मीद थी कि किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेगा। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हमारे MPCA, हमारे GDCA, चंबल डिवीज़न के लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। तस्लीम खान जी, नफीस सर जी, सब ने, आदरणीय लवकेश सर की तो निगरानी में सब कुछ हुआ ही है। लेकिन आगे चल कर के जैसे ये 15 खेल रहा था, उसी समय इसको सीनियर खिला दिया चंबल डिवीज़न में। ये बड़ी उपलब्धि थी और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा है। क्या यादगार है पहले की यादें हैं कि इनके छोटे की खेलने की, या कैसे आपको लगा कि ये क्रिकेट में आगे जा सकता है? मैं भी क्रिकेट खेलता था सर, और उस समय मैं एक लेग स्पिनर था। लेकिन जब कभी बल्लेबाजी करने गया तो कभी 50 रन नहीं बनाए। तो एक सपना था कि शायद मेरा कोई बेटा या मेरे परिवार का कोई ऐसा हो जो बड़े स्कोर करे, 100 रन करे। और वो मैंने सब कुछ इस पे लगा दिया, और उसका नतीजा ये है कि इसने जो है पता नहीं कितने 100 मारे। हाँ, ये रहा है सर। किस तरीके की आपको जिस तरीके से ये दिखाई दिया, जी, तो आपने नहीं सोचा कि क्रिकेट में भविष्य बनेगा? यानी आपका जो सपना रह गया था वो पूरा करने? बस वही सपना मेरा जो था क्रिकेट ही था। क्रिकेट में ये बड़ा मुकाम हासिल करे। पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन जब क्रिकेट में आप बहुत ढंग से यदि आप क्रिकेट खेलेंगे या करेंगे तो सर वो फिर पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। कोई संघर्ष ऐसा किया हो यशवर्धन ने जो आपको हमेशा याद आता हो इस पूरे दौरान? संघर्ष ये है सर कि ये अपने क्रिकेट के प्रति इतना जुनून था इसको कि कभी क्लब मैचों में जो इसके कोच थे, स्थानीय कोच, उन्होंने कभी किसी मैच में नहीं डाला तो ये पूरे दिन परेशान करता था, पापा मुझे मैच नहीं खिलाया, पापा मुझे मैच खेलना है, मुझे ले चलो। कई बार ऐसा हुआ कि मैच में जाने से जैसे 8 बजे की रिपोर्टिंग थी और ये 5 मिनट लेट पहुंचा तो सर ने उसको भगा दिया, तो फिर कि नहीं तुम 5 मिनट लेट हो। तो उसके बाद ये पूरे दिन रोता रहता था घर पे कि नहीं मुझे मैच खेलना था, मैं 5 मिनट लेट हो गया। ये रहा। परिवार ने सबसे बड़ा त्याग क्या किया इनके लिए? परिवार ने, सभी लोगों ने, बड़े भाई ने, इसकी बड़ी बहन है ऋचा चौहान, उसने भी बहुत कुछ करा है। हम लोगों ने तो एक फ़र्ज बनता है माता पिता का बच्चे के साथ, कितना भी कर लो वो कमी है। लेकिन जो भी इसने मांगा क्रिकेट से संबंधित, जो भी सामान चाहिए था, मेरठ जाना, मेरठ से बैट लाना, सामान लाना, उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी हमने। बड़ा भाई अभी कहाँ है? बड़ा भाई राजस्थान में इस समय अपनी नानी के घर पे है। उसको सूचना दी तो कैसा लगा? बहुत खुश हो रहा था, हंस रहा था, बहुत खुश है, बहुत अच्छा। सूचना जैसी आपको दी सिंधिया स्कूल में टीचर, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप कहाँ थे? आप? मैं घर पे था, मैं अकेले कमरे में लेटा था और सब लोग इसमें थे दूसरे कमरे में। तो जैसे ही उन्होंने बताया, पहले लगा मुझे शायद ये मजाक कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बोला सीरियसली आप ये, मैंने कहा बोला कैसा, सही बोल रहे हैं सर? बोले कि हाँ बिल्कुल सही है। तो 2-3 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल ब्लॉक हो गया, पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन उसके बाद जब वो देखा सब कुछ तो सब ये लगा कि एक बहुत बड़ा सपना जो सच हुआ। जैसे 302 की जो पारी उसमें खेली थी, जी। उस समय आपको क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस समय ये जिस हिसाब से खेल रहा था, जिस टीम के खिलाफ खेल रहा था, 16 खेल रहा था, उससे पहले ये सीनियर खेल चुका था। सीनियर में भी इसने बहुत बड़ी पारी खेली थी, तो वो ठीक था 302, लेकिन इतना बड़ा कोई कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो 302 इसके लिए उस समय छोटी थी। और क्या संदेश आप और ऐसे माता पिता को देना चाहेंगे क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जी। में और जी। पूरे देश में, जी। क्योंकि पूरे देश की पहचान बनती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे के अंदर आपको लगता है कि क्रिकेट है तो फिर आप पूरे तन मन धन से उसके साथ हो जाइए। और बेटा करता भी है तो दिखाई देने लगता है 1-2 साल के अंदर। और मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि यदि बेटे के अंदर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ है तो उसको आप पूरा करिए, उसके लिए आप समर्पित हो जाइए, बस मेरा कहना यही है। देखती हैं पूरी ये सफलता। छोटे में कैसा दिखता था यशवर्धन, यानी खेलने में आपको भी लगता था? जी, हमें भी ये लगता था ये बहुत छोटा था तभी से खेलता था।
तो ये लगता था कि हाँ ये क्रिकेटर ज़रूर बनेगा। हमारी तो यही लगता था कि ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। किस तरीके से पूरा यशवर्धन को आपने देखा कि छोटे में भी आपको दिखता था, आज वो सफलता मिल गई है, आगे और उसको बहुत बड़ी सफलता मिलना है? सफलता तो उसको और भी आगे बहुत बड़ी मिलेगी, और एक माँ का दिल तो यही कहेगा कि बच्चे हमारे बहुत ही आगे पहुँचे, बहुत बड़ी सफलता मिले, यही हर माँ चाहती है। आपको नहीं लगता था कि बॉल वॉल ना लग जाए, चोट ना लग जाए? लगता था, पहले कई बार लगता था, इससे कई लगी भी है तो हम ये कहते थे अरे देखो इसके इतने लग गई है और ये भी, लेकिन ये इसने हमेशा यही कहा कि नहीं हमारे कुछ भी नहीं लगा है। छोटे पे काफ़ी इसके चोटें भी लगी हैं, लेकिन ये शुरू से ही बहुत मजबूत रहा है। क्योंकि स्कूल भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर लो और कुछ बनो। आपने पहले सोचा था पहले कि ये पढ़ के कुछ बने, लेकिन बाद में जैसे ही ये बड़ा होता गया तो इसका जो क्रिकेट में ही मन था, तो फिर हमारा मन भी बदल गया, हमने कि अब इसको क्रिकेटर ही बनाएंगे। कप्तान की जैसे ही आपको सूचना दी, किसने सूचना दी आपको, क्या कर रही थी उस समय? हम तो बैठे थे, ये हमारे पास आए तो वो सूचना सुन के तो ऐसा लगा कि अब हम क्या करें। उस टाइम तो कुछ बोल ही नहीं पाए। उसके बाद फिर तो खुशी के वो पल थे कि अब हम बता ही नहीं सकते। किस तरीके की आपको पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्या मुंह से निकला, क्या शब्द निकले आपके? हमने तो भगवान का धन्यवाद कहा, हमने कि भगवान बस हमने जो सोचा था और इतना अच्छा लगा कि भगवान के आगे आके तुरंत सर झुकाया हमने उनको, और बस भगवान से आगे बहुत खुश हुए। अब यशवर्धन के लिए क्रिकेट श्रीलंका में जाएगा तो क्या आप उसको आशीर्वाद देंगे, किस तरीके का वो प्रदर्शन करें? ये आशीर्वाद देंगे कि जो यहाँ तक पहुँचा है तो इससे भी आगे सीढ़ियों पे चढ़कर आए। बहुत खुशी होगी हमें। आप भी मैच देखने जाएंगे? जी जरूर जाएंगे, ये तो वहाँ की बहुत बड़ी खुशी है कि जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। हमारे साथ हैं इंडिया अंडर 19 टीम के कैप्टन यशवर्धन सिंह चौहान। उनसे हम बात करते हैं। यशवर्धन जी, किस तरीके के, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दे दूं कि इतनी बड़ी आपने अचीवमेंट हासिल किया है। किस तरीके की, कल जैसे ही आपको सूचना मिली तो सबसे पहले आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सूचना मुझे मेरे पिताजी से मिली थी और बहुत खुशी का माहौल था कि इतनी बड़ी खुशी आई घर में, इतनी बड़ी न्यूज़ आई, सब लोग बहुत खुश थे, खुशी का माहौल था। किस तरीके का ये पूरा जो सूचना मिलने के बाद सबसे पहले आपने किसको सूचना दी? मुझे मेरे पापा से सूचना मिली थी, तो पापा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सर का फ़ोन आया है। पापा बहुत इमोशनल थे उस टाइम पे, तो वो चीज़ मुझे पापा से ही पता चली थी, तो बहुत खुशी हुई थी। क्या ख्याल आया था सबसे पहले दिमाग में आपके? ख्याल यही आया था कि भारत के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को मौका नहीं मिलता, और जो मेहनत अभी तक करी थी उसका रिजल्ट दिख रहा था, तो मन में वही था कि अब इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, बस वही अभी दिमाग में आ रहा था। क्रिकेट के लिए कैसे शुरुआत आपने की, किस तरीके का आपने यहाँ से कब शुरुआत? मैंने करीब 2015-16 में क्रिकेट स्टार्ट करा था, यहीं तानसेन क्रिकेट अकेडमी लवकेश सर के यहाँ। तब से ही उनके अंडर खेल रहा हूँ। मैं 2 साल ग्वालियर डिवीजन के लिए खेला था, फिर मैं 2021 में चंबल चला गया था, वहाँ तस्लीम सर हमारे सेक्रेटरी हैं, उनके अंडर खेला, तो तब से चंबल डिवीजन के लिए खेल रहा हूँ। किस तरीके के यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके का त्याग मानते हैं क्रिकेट के लिए, आपने क्या क्या छोड़ा? परेशानियाँ मुझे कभी कुछ होने नहीं दी मेरे पापा ने। मेरे पापा ने जो भी हो सका मेरे लिए बेस्ट करा, सबसे महंगे बैट्स खिलाया, जो भी सामान महंगे हो सकते थे। और त्याग बोलूँगा कि त्याग बहुत सारी चीज़ों करने पड़ते हैं, आपको अच्छा खाना पड़ता है, अच्छा स्लीप मेंटेन करना पड़ता है, तो वो चीज़ें बहुत सारी, उसको त्याग नहीं, उसको बोलेंगे कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें फॉलो करी। पूरी इंडिया टीम के लिए जिस तरीके आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसके लिए सबसे कठिन चुनौती क्या रही? एक तो 302 रन भी आपने बनाए थे, उसकी क्या कहानी? पिछले साल अंडर 16 खेल रहा था, तब 302 रन बनाए थे, और परेशानी कोई नहीं, बस अंडर 19 जो कूच बिहार ट्रॉफी होती है उसमें खुद को बैक करके अच्छा परफॉर्मेंस में फोकस था, हाईएस्ट विकेट टेकर बना, 550 रन भी बनाए, तो वो जो परफॉर्मेंस करा उससे आज ये रिजल्ट आया है।
कैप्टन के रूप में आप किस तरीके से फील्ड में रहते हैं? सख्त रहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार रहता है, कैसा रहता है आपका? खेल के ग्राउंड पे कोई मतलब ऐसा लूज मूवमेंट नहीं कर सकते, तो आपको सबको टाइट रख के चलना पड़ता है, क्योंकि कैप्टनसी आपके ऊपर है तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबको सिचुएशन के हिसाब से जो भी होता है वैसे डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस है। श्रीलंका दौरे के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य आपका क्या है? इंडिविजुअली लक्ष्य तो यही है कि अच्छा करना है, आगे की टीम के लिए भी देखना है, और टीम का यही है कि सारे मैच जीतने का ट्राई करें और अच्छा करें सब लोग। सबसे पसंदीदा क्या आपको लगता है? क्या खाने में क्या पसंद करते हो? किस तरीके से डेली, जैसे छुट्टी का समय रहता है तो आप क्या करते हो उसमें छुट्टी के समय? छुट्टी के समय में मैं घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, और मुझे खाने में सबसे अच्छा तो मम्मी के हाथ का खाना लगता है। बाहर का तो नहीं बोल सकते, मम्मी के हाथ का सबसे अच्छा खाना लगता है मुझे। किस तरीके से इंडिया की आपको, जैसे इंडिया टीम में आप हो गए तो जर्सी पहनने में, या किस तरीके आपको इंडिया का क्या अच्छा लगता है? इंडिया की जर्सी पहनना हर बच्चे के लिए एक सपना होता है, और जहाँ तक कि अभी भी वो उतने अच्छे से मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन जब वो जर्सी मुझे मिलेगी, वो जर्सी मैं पहनूंगा, तब जाके ही उसका असली जो फील आएगा कि हाँ इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जर्सी पहन के और ग्राउंड में राष्ट्रगान करने का सपना कभी देखा था? ऐसा सोचा था कभी? जब क्रिकेट देखना स्टार्ट करा था कि इंडिया टीम जाती है ऐसे राष्ट्रगान गाती है, तो वो सपना तब से ही है कि हम भी जर्सी पहन के जाएं और हम भी राष्ट्रगान गाएं। वो सपना तो है ही बचपन से। भविष्य में विराट कोहली, रोहित शर्मा और उनके साथ ऐसे ऐसे कई बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का सपना है? जी हाँ, जरूर सपना है, जल्दी से जल्दी खेले तो हम भी उनके अंडर खेल पाए, उनके साथ खेल पाए। उसके लिए जल्दी जल्दी खेलना पड़ेगा आगे। पसंदीदा क्रिकेटर कौन है आपका? मेरा पसंदीदा क्रिकेटर ऐसे कोई नहीं है, मैं खुद को ही अपना पसंदीदा क्रिकेटर मानता हूँ। पसंदीदा कैप्टन कौन है कोई? पसंदीदा कैप्टन मेरा MS धोनी। वो MS धोनी तो हर बच्चे के लिए एक पसंदीदा कैप्टन है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी पूरी दुनिया ने देखी है, क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं, तो उनकी कैप्टनसी पसंद है। पसंदीदा ग्राउंड कौन सा, जैसे अपन कहेंगे इंडिया में कौन सा ग्राउंड, या और कहीं विदेशों में? फॉरेन कंट्री में हर बच्चे का ड्रीम होता है लॉर्ड्स पे खेलना। लॉर्ड्स आपने सुना होगा इंग्लैंड में, तो वो एक ड्रीम ग्राउंड है मेरा। पसंदीदा गेंदबाज, या कौन सी गेंद, या आपको कौन सा शॉट अच्छा लगता है? मुझे शॉट में कवर ड्राइव और पुल मारना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पसंदीदा बॉलर आप बोलेंगे तो जेम्स एंडरसन, मुझे उनकी बॉलिंग देखना बहुत पसंद है। ग्वालियर के लिए किस तरीके से देखते हो, और नए युवा खिलाड़ियों के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? उनके लिए क्या संदेश? ग्वालियर के लिए ग्वालियर वालों लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, हमारे सर ने स्टार्टिंग से सपोर्ट करा, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। कभी भी सपोर्ट की कोई कमी नहीं पड़ी, प्रैक्टिस के लिए हमेशा अवेलेबल थे, सब कुछ रहा। और यंग बॉयज़ के लिए यही मैसेज है कि सबको मेहनत करते रहना चाहिए। क्या है, लाइफ में बहुत सारी कभी भी डिसीजंस हो जाते हैं, आपको बस अपनी मेहनत करना है, बस फोकस रहिए। इसी तरीके से पूरा देश अब आपको देख रहा है, तो उनके सैकड़ों लाखों युवाओं के लिए किस तरीके का संदेश आप देना चाहोगे? उनको संदेश यही है कि हमको सपोर्ट करें, हमको प्यार दें, और हम आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उन पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली बार जैसे ही आप जर्सी पहनेंगे भारत की, तो कप्तान बनने के रूप में उतरेंगे, तो मन में सबसे पहले किसका चेहरा आपके दिमाग में आएगा? मेरे पापा का ही आएगा। मेरे बचपन से सपना मेरे पापा ने दिखा था मुझे इंडिया खिलाने का। इतना सपना मेरा नहीं है जितना मेरे पापा का सपना है इंडिया खिलाने का, तो सबसे पहले पापा का ही चेहरा सामने आएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यशवर्धन, और जिस तरीके देखा कि सबसे पहले जब वो ग्राउंड पे होंगे तो सबसे पहला चेहरा उनके पिता का होगा, क्योंकि ये सपना उनसे ज़्यादा उनके पिता ने देखा था कि हम इंडिया की टीम में खेलें। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।